वो बचपन में उनको उनकी अम्मी ने गोद ले लिया था, वो मासी की बच्ची थी, लेकिन मासी की बच्ची बड़ी का बच्ची वही कि बेटा जाके बड़ी बहन को उठाओ, उसकी बर्थडे है और एक काम करो गुलदान तोड़ देना। एहसान फरामोश। तो वो समझेगा हमारे साथ क्यों बदतमीजी की, लेकिन ये बदतमीजी नहीं है। अम्मी आपको कैसे पता मैं पैदा हो गई? मेरे खुदा, आई एम नॉट लंगड़ी। आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपको आज का ड्रामा समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपकी उम्र 12 से 18 साल के बीच में है, आपको पापा की परी भी बनना है और आप चाहते हैं कि दुनिया इतनी हसीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए कि पैसा भी हो, मेकअप भी हो और एक हसीन हैंडसम सा लड़का भी मिल जाए, लेकिन साथ साथ आप बहुत मिडिल क्लास भी हो, दिमाग से मैले हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर आप शुगर को चीनी, माड़ू कद्दू को जुचीनी, बच्चों के टेंटम्स, बच्चों की बेहूदगी और बदतमीजी को टेंटम्स कहना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा यकीनन आपके लिए, जिसका नाम है एहसान फरामोश। ऐसे तो नहीं होता है। एहसान फरामोश एक ऐसा ड्रामा है कि जिसका नाम आप किसी को कहें तो वो समझेगा कि आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो कोई आपसे पूछेगा भाई कौन सा ड्रामा देगा, हम एहसान फरामोश देख रहे हैं, एहसान फरामोश, तो वो समझेगा हमारे साथ क्यों बदतमीजी। लेकिन सबसे पहले हम आपको अनाउंस कर दें कि आज की हमारी इस वीडियो के बाद भी आपको इनाम मिल सकता है अगर आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दें। और कोई हमारा कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत मुश्किल चीजें कर नहीं सकते। करने वाले होते तो आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख रहे होते। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसीलिए हम आपके साथ आसान आसान सवाल पूछेंगे। आसान सा सवाल ये है कि आपने हमें बताना है कि इस ड्रामे के अंदर आपको कितने OMG मोमेंट्स का हमने जिक्र किया है। यानी कि अगर हम अपने देसी काले अंग्रेजों से पूछे कि जिनको आजकल पहले के जमाने में ही होता था कि लोग ड्रामा देखते थे, कहते थे हाय अल्लाह ये क्या हो गया, हाय और अब्बा ये क्या हो गया। अब उसके बाद हमारे पास थोड़े से मॉडर्न लोग आ गए, वो कहने लगे ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। Oh my God! अब उससे भी ज्यादा मॉडर्न नस्ल आ गई जो हर बात पे कहती है OMG। तो अब अगर आप इस किस्म की जनरेशन में से हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप माड़ू कद्दू को जुचीनी कहने वाले लोगों में से हैं, तो फिर आपको बताना होगा कि इस ड्रामे के अंदर कितने OMG मोमेंट्स है। ड्रामे की कहानी जो है, असल में हुआ क्या कि सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो लव स्टोरीज बना रहे हैं और बड़े बड़े घर दिखाते हैं, बहुत पैसे दिखाते हैं, बड़े बड़े लॉन दिखाते हैं, एक फेरी टेल किस्म की मोमेंट्स दिखाते हैं। तो अब इस ड्रामे के डायरेक्टर सोचा नहीं मुझे कुछ नया करना है, तो नया करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हीरोइन को मासी की बच्ची बना दिया। चलो भाई मासी की बच्ची उन्होंने बचपन में उधार ली। पापा कह रहे थे कि फलक के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो अल्लाह के पास चले गए। जी बेटा, इसीलिए फलक अब हमारे साथ रहेगी। बचपन में ले ली भाई मासी की बच्ची ले ली, वैसे तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना उन्होंने उसको पाल लिया। अच्छा इतनी स्वीट सी मम्मी बना दी, इतनी स्वीट सी बाजी बना दी। मैं हमारी अम्माएं हमें स्वीट मम्मी हजम नहीं होती, हमें वो मम्मी बिल्कुल हजम नहीं होती कि जो पहले सीन में बेटी से कहे कि बेटा जाके बड़ी बहन को उठाओ, उसकी बर्थडे है और एक काम करो गुलदान तोड़ देना। ऐसा करो वो जो गुलदान पड़ा है ना सामने वो तोड़ दो। तो बहन को उठाने के लिए गुलदान ही तोड़ देना, बेड़ा गरक। आप घर में तोड़ के दिखाएं कोई चीज, अम्मी सारी चीजें ला के दे देंगी, बेटा ये भी तोड़ दो, ये भी फोड़ दो, ऐसा करो मेरा सर भी तोड़ दो। अच्छा बहन उससे भी बड़ी अक्लमंद, बहन आके कहती है अम्मी आपको कैसे पता मैं पैदा हो गई? मेरे खुदा, अम्मी आपको भी पता था, आपने मुझे हवाई नहीं लगने दी। ये किसने लिखा है? ये किस 12 साल के बच्चे ने लिखा है? मतलब अम्मा को नहीं पता कि बेटी पैदा हुई थी। शाबाश है, तालियां आपके लिए। हमारी अम्मी होती तो कहती शक्ल देख अपनी और मेरे पाँव का हाल देख, तुझे पाल पाल के, तेरी जैसी औलादे पाल पाल के हमारा ये हशर हो गया। अब आया था ड्रामे के। अच्छा एक सीन हमारे सारे ड्रामों में, यानी अगर आपको बहुत हाई फाई फैमिली दिखानी है, बहुत पैसे वाली दिखानी है, बिल्कुल भी मिडिल क्लास नहीं दिखानी है, तो आपने बड़ी सी नाश्ते की टेबल लगानी, उसके अंदर जूस आपने भर के इतना सारा रखना है। बंदे 2 बैठे होंगे, जूस इतना सारा, मतलब ऐसा लग रहा है घर में मुलाजमों के लिए खाना पकता है। किसके लिए पकता है? अगर हम इतना जग में जूस घोल के ले आए तो अम्मी कहेंगी बेटा फेंको फेंको, बाप का माल है फेंको, गोल गोल के जूस फेंको। एक और OMG मोमेंट आता है जो बहन से कहती है बाजी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो बहन कहती है ये लो 10,000 20,000 30,000। कहाँ होती है ऐसी बाजियां कि जो इतने इतने पैसे दे दें? यानी बिल्कुल फेरी टेल, यानी ऐसा लगता है किसी 12 से 14 साल की बच्ची ने सोच सोच के अच्छा अब मेरा ये दिल चाह रहा है, अब मेरा ये दिल चाह रहा है, तो मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। फिर उसमें हीरो की एंट्री हो जाती है, वो अम्मी के साथ खाने पे जाती है, फिर वहाँ हीरो की एंट्री हो जाती है। होटल रेस्टोरेंट के मालिक हैं, कोट पैंट पहन के हर वक्त घूमते रहते हैं। भाई कौन सा होटल का मालिक इस तरह से घूम रहा होता है, वो भी इतने छोटे होटल का, कौन सा 5 स्टार होटल है, ठीक है ना, ढाबे से थोड़ा सा बड़ा। फिर वो आगे कहता है कि भाई हमने जो है ना ये जगह इसलिए बनाई है ताकि आप फोटो शूट कर सकें। अब हीरोइन इतनी कोड़मा खा जाए कि पूछ रही हमने कौन? एक्चुअली वो साइड स्पेशली हमने अपने कस्टमर्स की ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बनाई है। हमने मतलब ओनर ऑफ दिस
रेस्टोरेंट। हमने कहा मतलब तुम्हारे अब्बा तो नहीं है ना। तो वो इतनी खूब ब्यूटी विदाउट ब्रेन किस्म का कैरेक्टर बनाया है कि, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर हमारी हीरोइनों के पास उनको एक रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, या तो मेकअप कर लो, पोतलो मेकअप पूरा मुंह के ऊपर, इतना इतना मेकअप लगा के और इतना ब्राइट फेस करके और अजीब सी शक्ल करके, इतना सफेद मुंह करने की क्या जरूरत है, मुर्दा हो। इतना सफेद मुंह करने के बाद आप चाहती हैं कि आपकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त हो, तो भाई आप एक चीज इख्तियार कर लो, या तो ये कर लो या वो कर लो। वो बचपन में उनको उनकी अम्मी ने गोद ले लिया था, वो मासी की बच्ची थी, लेकिन मासी की बच्ची बड़ी खपच्ची, वही उसने जो खप डाली है, अपनी अम्मा से झूठ बोल रही है, बहन से झूठ बोल रही है, हीरो के साथ घूम रही है, हीरो के घर में फसाद कर रही है, हीरो की भाभी से फसाद कर। अच्छा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लोग सारा दिन जो है ना पानी के टैंकर, बिजली, गैस, इस सब चक्करों से निकल के जब टीवी खोलते हैं ना, तो इस किस्म के हाई IQ वाले ड्रामे जो है ना वो हमें नजर आ रहे होते, कि जो बहुत ही जबरदस्त, यानी जिनकी स्टोरी है कि मासी की बच्ची ले ली थी, मासी की बच्ची बार बार जताती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी शादी यहाँ करें, और उसको हर चीज पे पंगा है। बड़ी बहन है उसका, हमजा के साथ पेयर है, लेकिन वो हमजा से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि हमजा एक वक्त तक लंदन चले गए थे। तो अच्छा, ना रिश्तेदार है, ना कोई घर है, ना कोई थीम है ड्रामे का, ना कोई सेंस है, बस एक शादी होनी है फलक की कबीर के साथ, जिसके ऊपर अब तक ड्रामा बेस कर रहा है, जो कि बेसलेस है। जाहिर बात है एक शादी होनी, उस शादी को आप कितना ड्रैग करेंगे, कितना एक्सटेंड करेंगे। वो उनको मॉल में मिल रहे हैं, वो उनके कपड़े पसंद करा रहे हैं। मतलब अगर आप, मैंने कहा ना शुरू में कि अगर आप 12 से 18 साल के बीच में हैं और आपकी एक फेरी टेल थिंकिंग है और आप पापा की परी भी हैं, लेकिन आप अपने डेली मसाइल से बहुत दूर भागना चाहते हैं, तो ये ड्रामा ना सिर्फ आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसा ही दूसरा ड्रामा लिख भी सकते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे आपको छोटे 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 करंट के झटके दिए गए हैं, जिनको OMG मोमेंट्स हम कह सकते हैं। जैसे कि OMG मोमेंट इसके अंदर है कि आपको पता चलता है कि जनाब गुलदानी तोड़ दो ले जाके, क्योंकि बहन को नींद से उठाना है, कितना जबरदस्त OMG मोमेंट है। उसके बाद आपको पता चलता है कि बहन जो है ना 10, 20, 30 हजार रुपए जो है ना पॉकेट मनी दे रही है, कितना जबरदस्त OMG मोमेंट है। फिर आपको पता चलता है कि वो जिस बहन को दे रही है वो मासी की बच्ची है, ड्राइवर की बच्ची है। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि उसको किसी रेस्टोरेंट में एक अमीर, हसीन, खूबसूरत किस्म का लड़का मिल गया है, जो कि रेस्टोरेंट का ओनर भी और गैर शादीशुदा भी है। फिर आपको OMG मोमेंट में पता चलता है कि जो उनकी बहन है उसकी पहले भी मंगनी, पहले भी किसी से अफेयर हो चुका है और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अब वो लड़का पलटकर वापस आ गया है। फिर एक और OMG मोमेंट आपको पता चलता है कि जब वो लड़की फलक जो है वो हीरो को देखती हैं और फिर सोचती हैं कि अच्छा मैं अब कैसे जो है ना इसकी तवज्जो हासिल करूं, तो वो जाके उसकी खुद गाड़ी से टकरा जाती है। इतनी दीदा दिलेर किस्म की खातून है कि जाके उनकी गाड़ी से खुद टकरा जाती हैं और गिर जाती हैं और फिर उनके पाँव में चोट आ जाती है और फिर उनके साथ अस्पताल चली जाती है, ना अम्मी को बताती है ना बहन को बताती है। एक और OMG मोमेंट आता है जब आस्तीन के ऊपर से ही उन्हें टीका लगा दिया जाता है। यानी आपने दुनिया में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज देखी होंगी, लेकिन आस्तीन के ऊपर से टीका लगते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। फिर एक और OMG मोमेंट आता है जब घर जाके वो प्लास्टर उतार के फेंक देती है और कहती है कि मेरी तो टांग ही नहीं टूटी, आई एम नॉट लंगड़ी। तो फिर आपको पता चलता है कि ये ड्रामा कितना जबरदस्त क्रिएटिव राइटर ने लिखा है कि जो इतनी छोटी छोटी सिचुएशंस को इतना बड़ा करके बता देता है। तो इन्हीं सारे झगड़ों में, शादी में और भाभी से झगड़ों में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिएटिव राइटिंग के साथ हम ये ड्रामा देखते हैं और हम सोचते हैं कि दिन भर के जो हमने क्रिएटिव काम किए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या ड्रामे की स्टोरी ज़्यादा अच्छी है। हमें ऐसा लगता है कि काश दुनिया इसी तरह की होती और हम जो सारा दिन करते रहते हैं वो इतना क्रिएटिव नहीं होता। लेकिन साथ साथ मैं समझती हूँ कि आपने OMG ड्रामे के जितने भी मोमेंट्स हैं वो काउंट किए होंगे, आपने ज़रूर हमें कमेंट्स में मेंशन करना है। लेकिन मेंशन खाली नहीं करना, आपको अच्छी तरह पता है हमारे YouTube, Facebook, इंस्टा और टिकटॉक चारों फोरम्स को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपने हमारे सारे ओ माई गॉड मोमेंट, OMG मोमेंट जो है वो आपने गिन लिए होंगे। अब आपने करना क्या है, जाहिर बात है सवाल है तो जवाब ही देना होगा। तो जवाब देने के लिए आपने हमारे Facebook, YouTube, इंस्टा और टिकटॉक सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऐसी फ्री में हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, जाहिर बात है। हमारे चारों फोरम थे, आपने जाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, वरना मतलब कामले उसका नहीं मिलेगा नाम, हम खुद ही रख लेंगे पैसे अपने पास। पैसे चाहिए तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। चारों फोरम लाइक, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और साथ साथ यूट्यूब पे नाम के लिए जाके कमेंट करो इस वीडियो में। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले किसी जबरदस्त से रिव्यू के साथ। आप अच्छे सारे काम कर ले, स्टेप कर ले, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह हाफिज।